नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। बालाघाट में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गौरीशंकर बिसेन में दम है तो राहुल गांधी को देश से बाहर निकालकर बता दे। साथ ही उन्होंने कहा कि गौरीशंकर बिसेन को टिकट नहीं मिलेगी और आगे वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सोचकर जोकराई हरकत करते हुए अनर्गल और असंवैधानिक बयान दे रहे हैं। सम्राट सरस्वार ने कहा कि गौरीशंकर बिसेन अब हद से आगे बढ़ गए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस अब सड़क पर उतरेगी। बता दें कि 10 फरवरी के एक कार्यक्रम में आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने राहुल गांधी को लेकर कहा था कि उनका डीएनए विदेशी है, उनको देश से बाहर निकाल देना चाहिए। हर चीज या गौरीशंकर बिसेन जी के बारे में जैसे आप लोग सभी जान गए कि अब उनको आगे टिकट मिलना नहीं है, चुनाव वो लड़ेंगे नहीं, और उसके कारण इतना बौखला गए हैं कि वो किसी के भी बारे में कुछ भी बोलने में नहीं डरते। एक तो उनकी उम्र भी हो गई है, एक उम्र के बार मैं बोलता हूँ कि एक उम्र के बाद में इंसान रिटायरमेंट सही में ले लेना चाहिए, क्योंकि वो स्टेबल नहीं रहता। जिस तरीके से उन्होंने हमारे राहुल गांधी जी के बारे में जो गलत बयान दिए हैं, जिसमें उनको मालूम होना चाहिए कि वो 3 बार के सांसद हैं और उनके परिवार ने अपना हर चीज देश के लिए निछावर की है, यहाँ तक कि अपनी जान भी, उनके पिता भी की भी जान देश के लिए गई, उनकी दादी की भी जान देश के लिए गई। या गौरीशंकर बिसेन जी के बारे में जैसे आप लोग सभी जान गए कि अब उनको आगे टिकट मिलना नहीं है, चुनाव वो लड़ेंगे नहीं। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन पहुंचकर सौजन्य मुलाकात की। उन्हें मणिपुर का राज्यपाल बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास में सहयोग के लिए अनुसुईया उइके के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। ये तस्वीरें रायपुर के राजभवन से, जहां पर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। बता दें कि राज्यपाल अनुसुईया उइके को अब मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है और जिस पर मुलाकात कर सीएम ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास में सहयोग के लिए अनुसुईया उइके के प्रति आभार भी प्रकट किया है। राजीव गांधी युवा मितान योजना के खेल प्रतियोगिता हुआ, जहां विजेता खिलाड़ियों को बीजापुर के विधायक और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी ने पुरस्कृत किया। इस ग्रामीण खेल प्रतियोगिता में कबड्डी, रस्सी खींच, तीरंदाजी, संकली, वॉलीबॉल, कुर्सी दौड़, घोड़ा दौड़, साइकिल समेत कई कार्यक्रम शामिल थे। खबर बीजापुर से है, जहां पार्टी की दंतेवाड़ा जिले में ब्लॉक प्रभारी और सेक्टर प्रभारियों की बैठक हुई। बता दें कि बैठक में जिले के 5 ब्लॉक प्रभारी और 30 मंडल अध्यक्षों की 1 दिवसीय प्रशिक्षण दंतेश्वरी माई जी के दरबार में हुआ, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। वहीं बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक और साउथ जोन प्रभारी राकेश शाह, आप बस समीर खान समेत कई लोग शामिल हुए। ये तस्वीर आपको बीजापुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की
दंतेवाड़ा जिले के ब्लॉक प्रभारी और सेक्टर प्रभारियों की बैठक हुई। तमाम कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में जिले के 5 ब्लॉक प्रभारी और 30 मंडल अध्यक्षों की एक दिवसीय प्रशिक्षण जो है दंतेश्वरी माई जी के दरबार में हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस दौरान रणनीति भी बनाई गई। साउथ जोन प्रभारी समेत कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने रायपुर के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान समीर खां को बस्तर लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और उन्हें बस्तर के 8 विधानसभा में पार्टी को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें, आम आदमी पार्टी अपने संगठन विस्तार के तहत पहले चरण में जिला अध्यक्ष और जिला सचिव की घोषणा की थी। दूसरे और तीसरे चरण में लोकसभा अध्यक्ष, सचिव, ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा भी की थी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने रायपुर के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान समीर खान को बस्तर लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और उन्हें बस्तर के 8 विधानसभा में पार्टी को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बता दें कि आम आदमी पार्टी अपने संगठन विस्तार के तहत पहले चरण में जिला अध्यक्ष और जिला सचिव की उन्होंने घोषणा की। अध्यक्ष, सचिव, ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की थी। बीजापुर जिले के अति नक्सल ग्रस्त इलाके आवापल्ली उसूर मार्ग पर सुरक्षा बलों ने रविवार को नक्सलियों द्वारा लगाए आईडी को नष्ट कर दिया है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से बड़ी दुर्घटना टल गई। जानकारी के मुताबिक आवापल्ली मसूर मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाया गया 3 किलो का आईडी रोड ओपनिंग के दौरान बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 12 फरवरी दोपहर करीब 1:30 बजे सीआरपीएफ 196 बटालियन सीतापुर कैंप द्वारा रोड ओपनिंग के दौरान आवापल्ली उसूर मार्ग पर स्थित शिव मंदिर के समीप मुख्य मार्ग से 50 मीटर की दूरी पर 3 किलो का आईडी पगडंडी से बरामद किया गया, जिसे 2 बजे निष्क्रिय कर दिया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजापुर की तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षाकर्मी ने एक आईडी को बरामद किया है और उसे नष्ट कर दिया गया। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से बड़ी दुर्घटना टल गई है। जानकारी के मुताबिक आवापल्ली उसूर मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाया गया 3 किलो का आईडी रोड ओपनिंग के दौरान बरामद किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 12 फरवरी दोपहर लगभग 1:30 बजे सीआरपीएफ 196 बटालियन सीतापुर कैंप द्वारा रोड ओपनिंग के दौरान आवापल्ली उसूर मार्ग पर स्थित शिव मंदिर के पास मुख्य मार्ग से 50 मीटर दूरी पर 3 किलो का आईडी पगडंडियों से बरामद किया गया था, जिसे करीब 2 बजे निष्क्रिय भी कर दिया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहले तो आईडी बरामद हुआ और उसके बाद उसे निष्क्रिय किया गया। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। जयंती पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सभी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर चलने की शपथ ली। साथ ही पार्टी कार्यक्रम के तहत सभी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी ऐप राशि समर्पण किया गया और वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय गिरधर दास वैष्णव को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रविंद्र वैष्णव, एमडी ठाकुर उपाध्यक्ष प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। छुरिया से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में यहां पर मनाया गया है। साथ ही जयंती के मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चित्र पर माल्यार्पण किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम मार्ग पर चलने की शपथ के साथ ही बताया कि पार्टी के कार्यक्रम के तहत सभी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी
वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता गिरधर दास वैष्णव को भी श्रद्धांजलि इस दौरान अर्पित की गई है। इस अवसर पर रविंद्र वैष्णव, बीजेपी जिला महामंत्री एमडी ठाकुर, उपाध्याय प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर छुरिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर यह दिन समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया है। जयंती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर रविंद्र वैष्णव, बीजेपी जिला महामंत्री एमडी ठाकुर, उपाध्यक्ष प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए गए मार्ग पर चलने की शपथ ली है। तो वही सरस्वती शिशु मंदिर छुरिया के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने शिरकत की। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और साथ ही सरस्वती शिशु मंदिर में छात्र छात्राओं ने सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम को जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने संबोधित करते हुए कहा कि संघर्ष करते रहने से सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो तस्वीरें आपको छुरिया से दिखा रहे हैं जहां पर सरस्वती शिशु मंदिर के वार्षिक उत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम गणमान्य लोग सहित छात्र, उनके परिजन और क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने शिरकत की। साथ ही इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत भी किए और साथ ही सरस्वती शिशु मंदिर में छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने संबोधित करते हुए कहा कि संघर्ष करते रहने से सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो दंतेवाड़ा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अपनी पराजय सुनिश्चित देखकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी कार्यकर्ताओं के टारगेट किलिंग के षड्यंत्र पर उतर आई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशासन के राजनीतिकरण के जरिए मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में पिछले 30 दिनों में बीजेपी के 4 जुझारू संकल्पशील कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा भी कम कर रही है। ऐसे में ये बात और साफ हो जाती है कि ये टारगेट किलिंग है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अपनी हार सुनिश्चित देखकर कांग्रेस अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है और टारगेट किलिंग करवाकर उनको मौत के घाट उतरवाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशासन के राजनीतिकरण के जरिए मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, सोची समझी और सुनियोजित साजिश के तहत बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। अरुण साव ने कहा कि पिछले 30 दिनों में बीजेपी के 4 जुझारू शील कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा भी कम कर रही थी। ऐसे में यह साफ हो जाता है कि यह एक टारगेट किलिंग है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी हिंसा की राजनीति करने पर उतारू है। राज्य की कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का षड्यंत्र कर रही है। पिछले 1 महीने में
हमारे 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। सबसे पहले 16 जनवरी को बुधराम करटाम हमारे बस्तर जिले के पार्टी के जिला मंत्री और कभी हम लोग इस बात को समझें कि पुलिस कब पत्रकार वार्ता करके किसी घटना की जानकारी देती है, जब किसी बड़े अपराध का खुलासा करना हो तब पत्रकार वार्ता करती है। लेकिन बुधराम करटाम के मामले में पुलिस ने प्रेस करके कहा कि यह एक्सीडेंट। दंतेवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो हत्या की जा रही है वो एक टारगेट किलिंग के तहत की जा रही है। खबर दुर्ग से है, जहां रिसाली प्रगति नगर में 1 दिवसीय एक्यूप्रेशर शिविर लगाई गई, जिसमें नगर निगम की महापौर शशि सिन्हा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू शामिल रहे। इस दौरान जितेंद्र साहू ने बताया कि एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जिसमें दवा का प्रयोग नहीं किया जाता। दुर्ग के रिसाली प्रगति नगर में 1 दिवसीय एक्यूप्रेशर शिविर लगाया गया, जिसमें नगर निगम की महापौर शशि सिन्हा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू भी शामिल हुए। इस दौरान जितेंद्र साहू ने बताया कि एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जिसमें दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक्चुअल में क्या है, आज के जो खान पान है ये इतना खराब हो चुका है कि और दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण एक बीमारी का इलाज करने जाओ तो दूसरी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो एक्यूप्रेशर एक ऐसा चिकित्सा सुविधा है जिसमें साइड इफेक्ट के बिल्कुल चांस नहीं है। इसलिए हमने प्रगति नगर में वार्ड नंबर 23 में परमेश्वरी भवन में डॉक्टर ज्ञानेश्वरी निर्मलकर जी हैं, उनके सहयोग से ही शिविर को लगाया है। आज 1 दिवसीय कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, हमारे बड़े भैया जितेंद्र साहू जी उपस्थित हैं और अनुपम गोस्वामी की टीम, इसमें संध्या वर्मा, राजेश्वरी पसीने और सरिता साहू जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री चंद्रकांत कोरे जी उपस्थित हैं। और बहुत अच्छा है क्योंकि एक्यूप्रेशर से साइड इफेक्ट होता नहीं है। एलोपैथिक होम्योपैथिक दवाई से भी तो साइड इफेक्ट होता है। और जो अनाज के दाने से एक्यूप्रेशर की जो जांच हो रही है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें शरीर में जो भी बीमारियां हैं उनकी जानकारी भी हमको मिल जाती है। और बहुत अच्छा जो पहल है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। और सभी लोगों ने अपने अपना जो बीमारी है उनकी जांच भी करा रहे, बहुत अच्छा योगदान रहा। उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो फ्री एक्यूप्रेशर कैंप लगाने हमारे जो अनुपमा गोस्वामी, संध्या वर्मा, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई शुभकामना दूंगा कि ऐसे मानवता और समाज के सेवा के दिशा में ये अग्रसर हैं, काम कर रहे हैं। जहां तक रही बात एक्यूप्रेशर जो पद्धति से इलाज की बात, हम सब सारे दूषित हैं और हर प्रकार के लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ मामले में पीड़ित हैं। एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है कि बिना दवाई के जो इलाज किया जाता है सभी प्रकार की बीमारियों को, तो निश्चित तौर पे जो हमारी मेडिसिन लेते हैं एलोपैथिक तो उससे शरीर में कहीं न कहीं पर उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो वहीं दुर्ग में नशीली दवाओं से युवाओं को नशे का आदी बनाने वाले और नशीले सामान का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। भिलाई नगर पुलिस द्वारा नशे के सामान के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 9600 नग नशीले कैप्सूल, स्विफ्ट कार, एक बाइक और मोबाइल भी जब्त किया गया है। एक आरोपी अपने आप को
वेटरनरी डॉक्टर बता रहा था, नशीली दवाइयों की तस्करी के लिए कुरियर को आरोपियों ने माध्यम बनाया था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि नशीली दवाइयां कुरियर के माध्यम से मंगाते थे। दुर्ग की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नशे पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। भिलाई नगर पुलिस ने नशे के सामान के साथ 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 9600 नग नशीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही एक कार, एक बाइक और मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी अपने आप को वेटरनरी डॉक्टर बताता था। नशीली दवाइयों की तस्करी के लिए ये लोग कुरियर का इस्तेमाल करते थे। दवाइयां कुरियर के जरिए भेजी जाती थी और मंगाई जाती थी। जो ट्रामाडोल की गोलियां हैं उसको जब्त किया है, कीड़ा पकड़ा है। एंड टू एंड एनालिसिस किया जा रहा है। 3 अभियुक्त इसमें, 3 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। एक जो है स्कूल का बस ड्राइवर था, एक जो है वो 2 बार पहले भी एनडीपीएस में जेल जा चुका था, एक माह पूर्व जेल से छूटा था, तीसरा एक वेटनरी डॉक्टर था। ये लोग 4 से 5 डब्बे डेली जो है बेचा करते थे। ये इंडिया मार्ट की मदद से, इंडिया मार्ट के द्वारा जो है वो यूपी बिहार से इस तरह की नशीली गोलियां मंगवाया करते थे। जहां से आ रहा था डेस्टिनेशन की भी काफी जानकारी मिली। आने वाले समय में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। संख्या कम नहीं थी गोली की, तो क्या कुछ आगे इसमें कार्रवाई देखने को मिली? अभी बड़ा जकीरा पकड़ने का हमारा है। लगातार उनके कुछ कुरियर से वो इंटरसेप्ट किए। आने वाले टाइम में उनको पकड़ा जाएगा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने किया निरीक्षण। महाधिवेशन स्थल का किया निरीक्षण। महाधिवेशन की तैयारियों का लिया जायजा। पदाधिकारियों को दिए निर्देश। सभा स्थल में आवाजाही की व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही 15,000 लोगों के रुकने की यहां पर व्यवस्था की गई है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने महाधिवेशन स्थल का निरीक्षण किया और महाधिवेशन की तैयारियों का जायजा भी लिया। साथ ही पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी मोहन मरकाम देते हुए यहां पर नजर आए। सभा स्थल में आवाजाही की व्यवस्थाओं को भी देखा। आपको बता दें, जहां पर यह स्थल बनाया गया है वहां पर 15,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था भी की गई। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने महाधिवेशन स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही जो भी जरूरी दिशा निर्देश है तैयारियों को लेकर और महाधिवेशन को लेकर वो पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उससे संबंधित निर्देश दिए। सभा स्थल में आवाजाही की व्यवस्थाओं को भी यहां पर देखते नजर आए कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम। बता दें कि जहां पर महाधिवेशन स्थल है वहां 15,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम है, जहां पर महाधिवेशन की तैयारियों का जायजा वो लेते नजर आए हैं और साथ ही महाधिवेशन स्थल का भी निरीक्षण किया है। जो भी पदाधिकारी है उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भी तैयारियां हैं वो जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए। ये जो स्थल है यहां पर 15,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था बताई जा रही है। तो दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच की हत्या कर दी है। दंतेवाड़ा जिले के हितामेटा गांव का पूर्व सरपंच रामधर अलामी था, जिनकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। बता दें कि मुखबिरी के शक में और बोध घाट जल विद्युत परियोजनाओं में पैसे लेने के आरोप में नक्सलियों ने की हत्या। पारिवारिक काम से नारायणपुर के मुरुमवाड़ा थुलथुली गांव आया हुआ था रामधार अलामी, जिसे दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। नक्सलियों ने हत्या कर शव के पास पर्चे भी फेंके। माओवादियों की पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी ने घटना को अंजाम दिया है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।